पार्वती पतये नमः। दूसरे जन्म में सती हिमाचल राजा के घर में मैना के गर्भ से पैदा हुई। वहाँ उनका नामकरण हुआ। नाम उनका पार्वती रखा गया। पार्वती भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो तो भगवती ही थी, तो फिर बात क्या, लेकिन कि देखने में अति दिव्य सुंदर थी। और जब कुछ बड़ी हुई तो एक दिन नारद जी आए और उनका नारायण नारायण करते हुए हिमाचल राजा के दरवाजे पे आए। हिमाचल राजा बोले कि नारद जी बहुत अच्छा किए जो आप यहाँ आए। मेरे पुत्री का नामकरण कीजिए और इनका देखिए कि इसको क्या लिखा है। जैसे ही नारद जी बोले, वो तो इसी के लिए आए ही थे। निकाल के बच्चे को जैसे बाहर किए तो देखे, नारद जी जैसे ही देखी तो बोले सब कुछ तो बहुत ही सुंदर है, अति दिव्य सुंदर है। इनका सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत भक्ति करेगी इनका, लेकिन सब पति इनका शंकरदानी ही होंगे। बोले शंकर जी ही होंगे? हाँ, बोले तो इनको लिखा ही है वही। इनका बार बार इनका यही है कि बार बार के जन्म अगर हमारे बरों तो संभू, नहीं तो रहे कुमारी। पहले जन्म में दक्ष राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ था, फिर वहाँ से आपके यहाँ जन्म हुआ है, इसलिए इनका तो पति वही होगा। बोले अच्छा ठीक है, शंकर जी जब होंगे तो देखा जाएगा। फिर उसी तरह से वो रहने लगी। पाल पोस के जब कुछ बड़ी हुई तो एक दिन वो अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। घूमने गई तो उनको मन में हुआ कि अगर कहीं हम तपस्या में रह जाएं तो यही अच्छा होगा हमको। वहाँ से उस दिन जो लौट के आई तो मुँह से बोली कि हमको तपस्या करने जाना है। बोली नहीं नहीं, वहाँ क्या करेगी, कौन सा तपस्या तुम अभी करेगी, यहीं रहो, घर पे रहो, पूजा पाठ करो, यहीं जो रहती है यहाँ रहो। हम कैसे रहेंगे, तुम चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन उनको मन ही नहीं लग रहा था। बहुत जिद करके 2-4 साथी अपने लेके और चली गई तो वहाँ एक बहुत घना जंगल था। उसी में जाके तपस्या में लग गई और दोस्त सब भी रहने लगी। कुछ दिन तो दोस्त सब साथ में रही, तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते वो बहुत दिन तक तो जल पी के रही। उसके बाद जल पीना भी छोड़ दी, बेलपत्र खा के रही। वो भी कुछ दिन करते करते वो भी छोड़ी। फिर हवा पी के रहने लगी। फिर एक पैर पे खड़ी होके रहने लगी। पूरा शरीर गर्मी सर्दी बराबर कर दी, तपस्या में लीन हो गई। आँख में कुछ भी दर्शन दिखता नहीं था, इतना दूर तक वो घोर तपस्या करने लगी। करते करते जब बहुत दिन हो गया तो एक दिन शंकर जी को अब बोले कि अब तो लगता है कि पार्वती अपना प्राण त्याग देगी। कितना परीक्षा के लिए भी सब देवी देवता आए, लेकिन इनको कोई डिगा नहीं सके। एक दिन नारद जी शंकर भगवान के पास गए, नारायण नारायण करते करते गए। बोले कि भोलेनाथ आप दया कीजिए और कृपा कीजिए, और अगर आप अब कृपा नहीं करेंगे तो पार्वती का प्राण निकल जाएगा। और पूरा देवासुर संग्राम हो रहा है, इसमें सब मारा जाएगा। असुर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो पहले कि वो शंकर जी का ध्यान खुला तो बोले कि क्या है नारद जी बोले कि ऐसे ऐसे भगवान अब आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो सब देवता लोग जो हैं सबका बहुत मुश्किल हो गया है जीना। बहुत असुर संग्राम हो रहा है, इसमें लोग बहुत परेशान कर रहे हैं।
तो इसका उपाय तो आप ही को करना होगा। बोले मैं कौन सा उपाय है? बोले आपके जो पुत्र होंगे पार्वती के गर्भ से वही इस देवता का कल्याण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं, इसलिए आपको तो कृपा करना ही होगा। उनका तो मन हो ही रहा था, कौन है पार्वती, ऐसे ही बोले तो बोले कैसे ऐसे वो तपस्या कर रही हैं और बार बार यही कहते हैं, बार बार की रगड़ हमारी बरों तो शंभू नहीं रहूं कुमारी। तो ठीक है, देखते हैं। तो फिर वहां से शंकर जी निकले और वही उसी जंगल में गए जहाँ पर पार्वती तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या से भोलेनाथ खुश हो गए और वहाँ जाके बोले कि आँख खोलिए पार्वती, आप देखिए हम आ गए हैं और आप मांगिए क्या वरदान है, मांगते हैं आप। पहले तो विष्णु भगवान और देवता सब आए थे, लेकिन किसी को उनका वरना ही नहीं था, तो वो करते भी तो क्या करते। जब भोलेनाथ गए तब आँख खोले और आँख खोल के बोली यही बात कि जन्म जन्म की रगड़ हमारी, बरों तो शंभू नहीं तू रहूं कुमारी। बोले ठीक है। शंकर जी बोले हम आ गए, अब आप आँख खोलिए और ध्यान तोड़िए। तब फिर वो गई वहाँ से। वो जैसे ही शंकर जी गए दोनों का हो गया मिलन। उसके बाद वहाँ से घर गई और जाके हिमाचल राजा को बोले कि ऐसे ऐसे शंकर जी से शादी करना निश्चित हो गया है। नारद जी बोले कि ठीक है, आप जाके शंकर जी को निमंत्रण दे आइए और उनको कहिए। जाके फिर उससे बात हुआ। सब होने के बाद शंकर जी बारात लेके आए, देवी बहुत से सब देवता आए उनके साथ में। बारात में तो अंड मुंड भूत बैताल ऐसे ही आए कि लगता था कि सब एकदम से जैसे ही मैना के दरवाजे पे सब पहुँचे तो पूरा गांव का जितना भी देखने वाले थे सब डर के मारे भाग गए वहाँ से। कोई पैर टेढ़ा तो कोई आँख टेढ़ा तो किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर लंगड़ा, कोई लूल्हा। इस तरह का रूप था कि देख के डर से हड़कंप थे सब। और भोलेनाथ भी बसहा पे सवारी थे, पीछे जिधर बसहा का मुंह था उधर वो अपना पीठ रखे थे और इधर पीछे वाली जगह में, पीछे वाली तरफ में वो अपना मुंह घुमा के रखे थे। पूरा सांप लटका हुआ था, बाग छाला ओढ़े हुए थे, इसी तरह से पहने हुए भी थे, भस्म विभूति लगाए हुए थे। देख के तो लगता था सब डर के मारे हड़कंप हो गए। मैना जैसे ही आरती लेके परीक्षण के लिए यहाँ आए बाहर, तो देख के तो गिर गई, थाली पटक के भागी वहाँ से और पार्वती को लेके छिप गई। बोली किसी भी कीमत से हम पार्वती का शादी वहाँ नहीं करने देंगे, चाहे मेरी बेटी कुमारी रह जाए तो रह जाए। नारद जी पे भी पूरा गुस्सा से क्रोधित हो गई, क्या बिगाड़े थे जो कि आप इस तरह का दूल्हा मेरे बेटी के लिए लाए। फिर बहुत कुछ समझाते बुझाते करते सुनते, फिर किसी से कुछ नहीं हुआ तो पार्वती ही ध्यान लगाए कि हे महादेव अब अपना रूप बदलिए और मेरी माँ का कृपा कीजिए मेरे माँ पर, नहीं तो मेरा शादी नहीं होने देगी। फिर वो तो अपना रूप बदल के जैसे ही बैठे तो राजकुमार रूप बन के बैठ गए, पीताम्बरी पहन के। तो फिर नैना को कहा गया कि देखिए आप जाके देखिए और परीक्षण कीजिए, देखिए कितना सुंदर लड़का है और क्यों आप भागे। फिर दूर आके गई, तब फिर उनको परीक्षण उनका हुआ, आपके विधि विधान के साथ शादी ब्याह हुआ। फिर पार्वती को साथ लेके भोलेनाथ वहाँ से कैलाश पर चले गए। बहुत सा संपत्ति धन जितना दहेज होता है सब हिमाचल राजा ने दिए, लेकिन शंकर जी कुछ भी नहीं ले गए। बोले हम ले जाके कहाँ रखेंगे, और ले जाके पार्वती के साथ में चले गए। वहाँ से जाके कैलाश पे रहने लगे। कुछ दिन के बाद
अपना सुख भोग करते करते तब फिर कार्तिक और गणेश जी का जन्म हुआ। वही कार्तिक जी जो है सूर्य देवासुर संग्राम में राक्षस का वध किए थे।